एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑल नेम रिएक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर देखिए सभी रिएक्शन को हम सिंपल से ट्रिक से लर्न करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हम स्टडी करेंगे स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन का ट्रिक होगा, स्टीफन्स सेज टू रैंचो, सुन कल तू एसिड को वाटर में ऐड कर देना। ठीक है, स्टीफन्स ने रैंचो को क्या कहा, सुन कल तू एसिड को वाटर में ऐड कर देना। ठीक है, और आप सभी को पता हम हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना ये ट्रिक। तो यहाँ पर रैंचो से देखिए, रैंचो में ही रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। देन यहाँ पर है NC, तो NC को हम लिखेंगे CN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CN। सो दिस इज अल्काइल साइनाइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सुन कल तू। ठीक है, तो सुन कल से यहाँ पर आएगा SnCl। तो SnCl से आपको याद रखना है SnCl2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा SnCl2। देन नेक्स्ट एसिड को वाटर में ऐड कर देना। ठीक है, तो एसिड को वाटर में, तो एसिड आ जाएगा HCl और वाटर आ जाएगा H2O। ऑलराइट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए रेंचो में ही प्रोडक्ट प्रेजेंट है RCHO। सो RCHO। ओके, दिस इज अल्डिहाइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सी सेकंड रिएक्शन, रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका ट्रिक होगा, रोज को कल ही पैदल या बस से आना होगा। ठीक है, रोज को कल ही पैदल या बस से आना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो पैदल आए चाहे वो बस से आए, बट रोज को कल ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोज, तो रोज से हम यहाँ पर ले लेंगे R। ओके, देन को CO को, तो यहाँ पर लिखेंगे CO को कल। सो यहाँ पर आ जाएगा Cl। ओके, सो दिस इज असाइल क्लोराइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ही, तो H से याद रखना है हाइड्रोजन। ओके, H2। देन नेक्स्ट यहाँ पर है पैदल या बस, तो पैदल से आपको याद रखना है PD। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PD। देन बस से याद रखना है बस, तो बैरियम सल्फेट, तो यहाँ पर आ जाएगा बैरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4। ऑलराइट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर R लिखेंगे हम। ओके, और को COH है, तो इसको हम लिखेंगे CHO। सो यहाँ पर भी अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इन दोनों रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। ठीक है, दोनों रिएक्शन में यहाँ पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट डिफरेंट होते हैं, कैटलिस्ट भी डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पर प्रोडक्ट सेम मिलता है, दैट इज अल्डिहाइड। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन को कैसे लर्न करोगे, सी हियर इटार्ड ने क्रोक्लब बेंजल को दे दिया। ठीक है, इटार्ड ने क्रोक्लब किसको दे दिया, बेंजल को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए इटार्ड में यहाँ पर T प्रेजेंट है, तो T से आपको याद रखना टूलिन। ओके, तो यहाँ पर हम टूलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर है क्रो क्लब, तो क्रो से आपको याद रखना है CRO और क्लब से Cl। CRO, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CRO, देन 2, देन नेक्स्ट Cl2। ओके, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। ऑलराइट, देन यहाँ पर है बेंजल, तो बेंजल से याद रखना है, यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, बेंजल को, तो को से आपको याद रखना है यहाँ पर COH है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है CHO, तो यहाँ पर हम लगा देंगे CHO। ओके, सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज गैटामेन कोच रिएक्शन। तो इसका ट्रिक होगा, गैटामेन भी कोच है, यहाँ पर K वाला कोच है, बट आपको ट्रिक के लिए C वाला कोच याद रखना है। ठीक है, तो गैटामेन भी कोच है, तो यहाँ पर B फॉर बेंजीन, तो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोच, तो CO डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देन नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में H है, तो H फॉर HCl, तो यहाँ पर आ जाएगा HCl। ऑलराइट, देन नेक्स्ट बीच में क्या बचा, AC, तो AC से आपको याद रखना है AlCl3 डेट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डेट इज AlCl3। ओके, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए इसी बेंजीन रिंग को हमने ड्रॉ किया। ओके, और ये जो को है COH, इसको यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो COH को आप कैसे लिखोगे, CHO लिखोगे। ठीक है, CHO डेट इज एल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम लगा देंगे CHO। ओके, सो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। सो यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन और गैटम एंड कोच रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ट्रिक होगा, AK और नाना को एक चाहिए। ठीक है, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, बट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो AK से अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार और नाना को क्या चाहिए, एक चाहिए। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिया जाएगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कीटोन। ओके, दिस इज कीटोन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है नाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टाइम्स नाना क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आपको देखिए NH है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NH2। ओके, सो नाना से हमें ये मिलेगा। ठीक है, NH2 दिस इज हाइड्राजीन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये H2 और O डेट इज H2O बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, बचा हुआ जो भी है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, देन नेक्स्ट यहाँ पर N, देन NH2। ओके, दिस इज हाइड्राजोन। ओके, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है को, तो यहाँ पर आ जाएगा को। देन नेक्स्ट EG, सो ई से इथिलीन, जी से ग्लाइकोल, तो यहाँ पर आ जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, सो हाइड्राजोन को हम KOH और इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीट करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये जो N2 है, N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। C, ये H2 यहाँ पर आ जाएगा, तो CH2 एंड दिस इज R। ओके, सो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। ऑलराइट, दिस इज वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन को हम अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ट्रिक क्या होगा, AK के लिए जान हाजिर है, तो A से क्या होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिया जाएगा, बट इसको ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो, अक्षय कुमार के लिए जान हाजिर है। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कीटोन। ओके, यहाँ पर कीटोन की जगह पर आपको एल्डिहाइड भी दिया जा सकता है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ले लिया है कीटोन। देन नेक्स्ट यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, नेसेंट हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर है जान हाजिर है, तो जान से आपको याद रखना है Zn और हाजिर से Hg। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ZnHg दैट इज जिंक अमेलगम। ओके, देन नेक्स्ट है, तो H से आपको याद रखना है HCl, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर AK के लिए जान हाजिर है, तो AK एल्डिहाइड या फिर कीटोन दिया जाएगा, यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया है। देन नेक्स्ट ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया है। ठीक है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जान हाजिर है,
तो यहाँ पर जान से यहाँ पर आ जाएगा Zn, हाजिर से Hg, तो ZnHg ये हो गया जिंक एमेल्गम। और है तो यहाँ पर H से आपको याद रखना है HCl, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है हमें। ऑलराइट, तो यहाँ पर 4 टाइम्स हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और O दैट इज H2O, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर H2O बाहर निकल गया। देन नेक्स्ट बचा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो इसका ट्रिक होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है HVZ के पास कार है जिसका कलर रेड है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कार से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यहाँ पर ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या कराना है से हेलोजनेशन याद रखना है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें हेलोजनेशन करवाना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट यहाँ पर है रेड, कार है, ठीक है, HVZ के पास कार है, तो यहाँ पर हमने कार से यहाँ पर ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, है से हेलोजनेशन करवाया इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, तो रेड, रेड से आपको याद रखना रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर आ जाएगा रेड फॉस्फोरस। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर वाटर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये है, यहाँ पर है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन का ये वाला आइटम है, ठीक है, जो ये 2 आइटम है, तो ये जो एक आइटम है क्लोरीन का, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ओके, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है, वो हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH Cl COOH। ऑलराइट, दिस इज अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, now see the next reaction that is Cannizzaro reaction. Okay, so Cannizzaro reaction को लर्न करने का ट्रिक होगा, कैनियल बेसिकली वाज अ साउथ अफ्रीकन। सो यहाँ पर देखिए कैनियल, अल से आपको याद रखना है अल्डिहाइड। ओके, आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड लेने हैं, और ऐसे अल्डिहाइड लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट न हो, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो ऐसे कौन से अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया और बेंजाल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो। देन नेक्स्ट बेसिकली, तो बेसिकली से आपको याद रखना है बेस। ओके, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लोगे, ठीक है, बेस लोगे। अभी ये बेस जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैनियल C, ठीक है, तो C से याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो जो बेस होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा। देन नेक्स्ट वॉज और ए से कुछ नहीं होगा, साउथ अफ्रीकन से देखिए S4 हो जाएगा सॉल्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और ए से हो जाएगा एल्कोहल। ओके, सो सबसे पहले हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ओके, इसे हम रिएक्ट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। NaOH की जगह पर आप KOH भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्ट और अल्कोहल बनेगा, तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा सॉल्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो किस तरीके से लिखेंगे हम प्रोडक्ट को, सो यहाँ पर देखिए HC डबल बॉन्ड O, अभी यहाँ पर NaOH लिया हमने, तो ये यहाँ पर Na आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर K लेते तो यहाँ पर K आ जाता। ओके, सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इसका नेम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम
फॉर्मेट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड का, ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो रिड्यूस प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाओ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिड्यूस प्रोडक्ट दैट इज, ठीक है, इधर लिख देती हूँ HCOH H एंड हियर H। ओके, सो दिस इज अल्कोहल, इसका नेम है मिथेनॉल। ओके, सो इस तरीके से आप काइनेजारो रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में आप क्या लोगे, यहाँ पर देखिए टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड या फिर कीटोन के दो सेम मॉलिक्यूल लेने हैं, ओके। और अल्डिहाइड कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ओके। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने दो सेम मॉलिक्यूल लिए हैं अल्डिहाइड के, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ओके। देन इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है अल्डोल, या फिर आप इसे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कैसे फॉर्म हुआ, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस अल्फा हाइड्रोजन से हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया OH, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा CH2। तो यहाँ पर देखिए CH3 दिस CH देन OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन CH2, और इस C डबल बॉन्ड OH को कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO, ओके। ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इस अल्डिहाइड ग्रुप को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो इसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर आप इसे अल्डोल भी बोल सकते हो, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कैसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है अल्डिहाइड ग्रुप, ओके, और इस अल्डिहाइड के बाजू वाला कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ओके, और ये हो गया बीटा कार्बन। सो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, सो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर अल्डोल बोल सकते हो। अल्डोल कैसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो अल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का ऑल, ओके। देन नेक्स्ट इसे हम देंगे हाई टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ से OH और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 देन CH, इसके सामने आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन नेक्स्ट यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है तो CH देन CHO, ओके। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ऑलराइट।